आगे देखेंगे डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की अगर बात करेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है। और ये सबसे पहले तो आपसे यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि भाई बताओ डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो दिया किसने? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? आपका आंसर आ जाएगा किसने दिया है? वॉटसन और क्रिक ने दिया। किसने दिया है? वॉटसन एंड क्रिक। ईयर कौन सा था? 1953 की बात है। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को दिया। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को किसने दिया है? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है। अब देखो जरा डबल हेलिक्स मॉडल किस तरीके से हमें देखने को मिला। तो आपका जो डीएनए है, तो एक आपका स्ट्रैंड ये है, ठीक है। अगर हम इस स्टैंड को मानेंगे तो इसको कहते हैं हम 5 प्राइम और ये वाला कहते हैं 3 प्राइम। दूसरा स्टैंड आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये वाला 5 प्राइम है तो ये वाला स्टैंड जस्ट इसका अपोजिट होता है, 3 प्राइम हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? 5 प्राइम। यही सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से होगा। ये 5 प्राइम है तो दूसरा वाला एंड 3 प्राइम है, ये वाला 3 प्राइम है तो दूसरा वाला एंड 5 प्राइम है। अब आगे और इस चीज़ को ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना कि ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये जो आउटवर्ड का है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये आउटवर्ड है, ठीक है। तो जो आउटवर्ड जो आपको देखने को मिल रहा है ये बैकबोन कहलाता है, ठीक है। आउटवर्ड साइड में आपको बैकबोन देखने को मिलेगा, किस चीज की बनी हुई है? शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट आपका ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है बैकबोन। फिर अगर आप इनवर्ड साइड में देखेंगे तो अंदर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है क्या? नाइट्रोजन बेस। तो अगर बाहर के ये वाले जो स्टैंड देखेंगे ये हमारे बने हुए हैं किस चीज के? ये हमारे बने हुए हैं बैकबोन कहलाएगा, शुगर और फॉस्फेट के बने हुए हैं। और जो अंदर की तरफ आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे नाइट्रोजन बेस आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? अंदर की तरफ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर आप एक पिच की बात करोगे, जब आपका ये जो डीएनए पूरा रोटेट करता है 360 डिग्री पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा पिच बनता है, इसका डायमीटर होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। कितना डायमीटर होता है इसका? 34 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसको नैनोमीटर में निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 3.4 नैनोमीटर। इसका नैनोमीटर में ये वैल्यू आएगा 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। अब अगर इसका डिस्टेंस की बात करेंगे तो इस एक पिच के अंदर टोटल 10 बेस पेयर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की अगर आप दूरी देखोगे, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो एंगस्ट्रॉम में आपका आंसर जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। और अगर आप नैनोमीटर में आंसर दोगे तो इसका होगा 0.34 नैनोमीटर। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो आपके पास में देखने को मिलता है, दो आपको स्टैंड देखने को मिले, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम जाएगा तो दूसरा वाला 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। दूसरी चीज आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि बाहर की तरफ आपका बैकबोन देखने को मिलेगा जो किसका होगा? शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ होगा। अंदर की तरफ आपको जो देखने को मिलता है वो नाइट्रोजन बेस देखने को मिलेंगे, इनवर्ट साइड में हमें नाइट्रोजन बेस मिलते हैं, ठीक है। एक पूरा जो एक पिच होता है, एक पिच के अंदर आपको 10 बेस पेयर देखने को मिलेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। डायमीटर इसका 34 एंगस्ट्रॉम होता है, नैनोमीटर में अगर बात करें तो 3.4 नैनोमीटर आंसर जाएगा इसका। अगर आप एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की दूरी को देखोगे तो एंगस्ट्रॉम अगर आप आंसर बताओगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आएगा। और अगर आपसे नैनोमीटर में पूछा जाए तो आपका आंसर 0.34 नैनोमीटर जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा आगे, स्टार पॉइंट बना करके आपको दिखाया गया है यहाँ पर, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अगर एक 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो दूसरा वाला 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ये बात मैंने आपको अभी बता दिया। अगर आप ह्यूमन सेल की बात करेंगे, ये आपका क्वेश्चन बनता है। अगर आप ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर डीएनए की जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर होती है, ठीक है, 2.2 मीटर होगी। ये आपका क्वेश्चन बनेगा।